नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में अपने मां के जन्मदिन पर उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने मां का आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने कालका मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने मंदिर में ध्वजारोहण भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सरदार पटेल को याद किया। वडोदरा में उन्होंने गुजरात गौरव अभियान में भी शिरकत की है। तो मां का 100वां जन्मदिन मनाने के लिए आपको बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंचे थे, जहां पर मां के 100वें जन्मदिन के अवसर पर मां से मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर में पीएम नरेंद्र मोदी मां का आशीर्वाद लेते दिखाई पड़ रहे, तो वहीं दूसरी तस्वीर में कालका जी मंदिर में पूजा अर्चना पीएम नरेंद्र मोदी करें। तो वहीं तीसरी तस्वीर में आपको बताएं कि गुजरात गौरव अभियान में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। वहीं इसके अलावा आपको बताएं कि मां काली मंदिर में ध्वजारोहण किया है। मां काली के शिखर पर ध्वजा फहराया उन्होंने। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल के पावागढ़ पहाड़ी में कालिका माता के पुनर्विकसित मंदिर का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के शिखर पर झंडा फहराया और वहां पर पूजा अर्चना की। पुनर्विकसित मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अभी मुझे मां काली मंदिर में ध्वजारोहण और पूजन अर्चन का सौभाग्य मिला है। मां काली के दर्शन करते समय मैं सोच रहा था कि आज मां काली के चरणों में आकर क्या मांगू। मां काली का आशीर्वाद लेकर इतिहास गवाह है, स्वामी विवेकानंद जी मां काली के आशीर्वाद लेकर के जन सेवा से प्रभु सेवा में लीन हो गए थे। मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। मेरा जो भी सामर्थ्य है, मेरे जीवन में जो भी कुछ पुण्य है, वो मैं देश की माताओं बहनों के कल्याण के लिए, देश के लिए समर्पित करता रहूं। सदियों के संघर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हम गुलामी और अत्याचार के घावों से भरे हुए थे। हमारे सामने उस अपने अस्तित्व को फिर से खड़ा करने की चुनौती, उसको लेकर के हम खड़े थे, लड़े थे। भारत के इस सांस्कृतिक आजादी की शुरुआत भी सरदार साहब के नेतृत्व में गुजरात से ही हुई थी। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संकल्प के रूप में हमारे सामने आया। पावागढ़ और पंचमहाल आज सोमनाथ की उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, जिसने गुजरात को पूरे देश में पहचान दी थी। आज जो ध्वजा फहराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की ध्वजा नहीं है, बल्कि गुजरात और देश के सांस्कृतिक गौरव की ध्वजा भी है। पंचमहाल और गुजरात के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास किए। अब सोने से बढ़े इस कलश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है। आज पावागढ़ और पंचमहाल की तपस्या सिद्ध हुई। वहीं अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में सिखों के गुरुद्वारे करते परवान पर भीषण आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आईएसकेपी धड़े ने ली है। वहीं आईएसकेपी ने कहा कि सिखों पर यह हमला पैगंबर पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के दिए अपमानजनक बयान के जवाब में किया गया है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट में कहा कि गुरुद्वारा करते परवान पर कायरतापूर्ण हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। हमले की खबर मिलने के बाद से
हम घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण चिंता समुदाय के कल्याण के लिए है। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।